कहाँ सो रहे हो तुम अंधभक्तो, ये बताओ। इतने दिनों से हम कहते आए कि भाई देश की लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है। उस लंका का पर्दाफाश हो गया। इतने बड़े घोटाले, कमाल ही कर दिया। और फिर उसके बाद मंडिया और उसके दलाल कुछ नहीं दिखाएंगे। बाकी मंडिया और उनके दलालों का नंबर आ चुका है, अगर आपको ना पता हो तो मोटा मोटा बता रहे हैं कि मंडियों के दलालों का भी नंबर आ गया है। अब मंडियों के दलाल भी खिलाफत करने लग गए हैं। चलो उस पर बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने तुसी बिल्कुल वधिया हो। अगर अब तुहानू चढ़दी कला च रखे। अच्छा जी, मोदी दी जेहड़ी पूरी दी पूरी पार्टी है, ਉਹਦੇ काले करतूत निकल के सामने आते पे ने। अमेरिका ने मोदी दा पांडा फोड़ छड़िया है। मोदी दे बारे च की चीज़ां सामने आईयां ने, किस तरह मोदी जड़ा गलत काम करदा पिया सी, कोई करप्शन करदा पिया सी, कि पूरी दी पूरी अपडेट है हजे तुहाडे नाल शेयर करांगे। वीडियो तुसी आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने तो पहले साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल नू लाजमी सबसक्राइब करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। पंजाबी आगे ओए। अंधभक्तो एक बात बताओ, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ या अपने मोदी साहब और अमित शाह साहब जेल में जाएंगे, पता लग गया तुम्हारे को? नहीं पता लग गया होगा। कहाँ सो रहे हो तुम अंधभक्तो, ये बताओ। इतने दिनों से हम कहते आए कि भाई देश की लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है। उस लंका का पर्दाफाश हो गया। इतने बड़े घोटाले, कमाल ही कर दिया। और फिर उसके बाद मंडिया और उसके दलाल कुछ नहीं दिखाएंगे। बाकी मंडिया और उनके दलालों का नंबर आ चुका है, अगर आपको ना पता हो तो मोटा मोटा बता रहे हैं कि मंडियों के दलालों का भी नंबर आ गया है। अब मंडियों के दलाल भी खिलाफत करने लग गए हैं। चलो उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम्हारी लंका कैसे लगा रही है यह विदेशी मीडिया, ये हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया। अनुभव तो ऐसे भी होता है क्या? मतलब कि प्याऊ प्याऊ के साथ ऐसा कर दिया क्या? बिल्कुल बाकायदा नाम लेके, बाकायदा नाम लेके। In India, Modi, who has signed up for the Quad Defense Pact with the United States, and Britain taking U.S. military arms and weaponry, supporting Israel, appearing to support Israel, unlike the UAE, didn't even criticize the Trump war on Iran. Is that going to pose a big problem at the BRICS summit tomorrow? Yes, I think that India has been a problem, and for the BRICS, I think perhaps the major problem for the BRICS is India. मेजर प्रॉब्लम खड़ी होगी इंडिया के लिए, ठीक है ना? प्याऊ प्याऊ का कुछ नहीं है, जोड़ा उठा के चल देगा। लेकिन जोड़ा चेक करना, जोड़े के अंदर बहुत कुछ लेके जाएगा। जोड़ा चेक कर लेना भक्तो। वैसे तो तुम किसी लायक नहीं हो, कहीं तो कुछ कर लो देश के लिए, थोड़ा तो योगदान दे दो, थोड़ा सा योगदान दे दो। प्रॉब्लम क्या है सुनो। India is an outlier. I don't want to exaggerate, but some people even say that India is a sort of a Trojan horse inside the BRICS. I wouldn't go that far, but I do think that Modi has shown some strange things from my perspective. How can he support Israel? How can he have a good relationship with Netanyahu when Netanyahu and Israel are doing what they're doing? What does that say about India? How do the Indian people feel when they see their president, their government, supporting a genocide in Gaza and supporting unilateral attacks, not supporting, but silent on unilateral attacks against Iran by the US and Israel? I understand what the motivations of India are. Also. Now, India fears China, and it feels the need to maintain a certain proximity with the US. But that has become a major factor of weakness inside the BRICS grouping, in my opinion. Except that India is part of the North-South. फंस गए इजराइल का। तुम भी तो समर्थन कर रहे थे ना भक्तो, तुमने भी तो समर्थन किया था इजराइल का। तुमने क्या किया नहीं था? तुम तो भाग भाग के समर्थन कर रहे थे। लेकिन वो ईरान ने ना ऐसी धज्जियां उड़ाई सबकी कि तुम्हारी आंखें लाल पीली होगी। इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर रखा है क्या मोदी साहब ने? एक बात बताओ भक्तो, कितना? लाखों हजारों करोड़ का घोटाला, पर्दाफाश हो गया। पर्दाफाश हो गया तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का। हम तो पहले कहते आए थे भाई इन्होंने देश को लूट लिया, सब कुछ बेच दिया, बर्बाद कर दिया, नीलाम कर दिया देश को भी, देश की इज्जत को भी नीलाम कर दिया। कानून नाम की चीज बाहर के देशों के अंदर होती है, लेकिन यहां पे कोई कानून नाम की चीज नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो कानून नाम की कोई चीज होगी? कुछ भी नहीं है।
अंधभक्तों अब क्या होगा तुम्हारा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सवाल ये कि 4.5 साल तक सेबी सो क्यों रहा था, सेबी ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए। तो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज के मामले में ये सरकार बुरी तरह से विफल रही है। जितने भी फाइनेंशियल स्विंडलर्स हैं, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो संदेशरा हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में बैंकों को, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, हिंदुस्तान के करदाताओं को चूना लगाकर इस सरकार की नाक के नीचे देश से भाग गए और सरकार कुछ नहीं कर पाई है। देश में एक बड़ा घोटाला सामने आया। इक्विटी मार्केट में भी और डेरिवेटिव मार्केट में भी ऑपरेट करता था। वो इक्विटी मार्केट में शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन करता था और डेरिवेटिव मार्केट में उससे फायदा उठाता था और अवैध रूप से जबरदस्त मुनाफाखोरी करता था, जिसकी खामियाजा हमारे छोटे निवेशक भुगतते थे। उसके बाद ये पैसा वो लगातार यूएस रिपैट्रिएट करता रहा। जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में करीब करीब उसने 44,000 करोड़ रुपए कमाए प्रॉफिट में, शुद्ध प्रॉफिट में, और ये पैसा रिपैट्रिएट किया। 4.5 साल से सेबी सो रही थी, जबकि लगातार छोटे निवेशकों का नुकसान हो रहा था और इसको आगाह करने का काम राहुल गांधी बार बार कर रहे थे और कह रहे थे कि 44,000 करोड़ का घोटाला जनवरी और मार्च के बीच का बताया। बस ये तो डाटा जनवरी और मार्च के बीच का है। पूरा अगर 11 साल का उठाओगे तो तुम्हारी लंका लगा चुका है तुम्हारा प्याऊ प्याऊ, और ऐसी लंका लगा चुका है विदेशी मीडिया ऐसे नहीं बोलती कि मोदी इज लायर। लायर का मतलब क्या होता है? अरे हिंदी में क्या बनता होगा? झूठा ही बनता होगा ना। तो क्या हो गया? परम धर्म झूठ बोलना, तो इनका परम धर्म है झूठ बोलना, गोबर खाना, मूत्र पीना, ये परम धर्म है। संस्कारी बलात्कारी, कोई कानून नाम की चीज नहीं, गरीबों को रगड़ना और अच्छे तरीके से रगड़ना। अब किसानों को भी बेच दिया, पता तुम्हारे को। आज फाइनल डील है अमेरिका के साथ है, आज फाइनल डील अमेरिका के साथ है, रगड़ दिया तुम्हारे को। और हाँ, अगर ट्रम्प ने अपने हाथ में ले लिया ना, डॉन 2 ने अपने हाथ में ले लिया सब कुछ, तुम आंदोलन भी नहीं कर पाओगे, गारंटी इस चीज की। वो तुम्हारे को आंदोलन के लायक छोड़ेगा नहीं, उसको पता है कैसे दबाना है इनको। मूर्खों का देश है, इनको यहाँ पे चमत्कार दिखाओ, चमत्कार को नमस्कार करते हैं ये ना। दे बाबा तो इतने बड़े बने बैठे हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं बाबा। कहां से कमाए इन्होंने? ये चमत्कार और ढोंग और पाखंड में कमाए होंगे ना। तुम्हारे को तुम्हारे बाबाओं की करतूत बताऊं क्या? तुम्हारे बाबाओं की मोटी मोटी संपत्ति बता देते हैं, थोड़ा ना ध्यान से सुन लेना। तुम्हारी राधे माँ 200 करोड़, साध्वी रतम्बरा 500 करोड़, राम रहीम 600 करोड़, राधा स्वामी 3,000 करोड़, निरंकारी बाबा 10,000 करोड़, जय गुरुदेव 12,000 करोड़, नित्यानंद स्वामी 10,000 करोड़, निर्मल बाबा 5,000 करोड़, मुरारी बापू 3,000 करोड़, आशाराम 2,300 करोड़, रामदेव 1,600 करोड़, अमृतानंदी देवी 1,500 करोड़, श्री श्री रविशंकर 1,000 करोड़, धीरेन्द्र शास्त्री बगेसराड़ा 900 करोड़, रामपाल बाबा 300 करोड़, प्रदीप मिश्रा 191.6 करोड़, साकार विश्व हरि 100 करोड़, सतपाल महाराज 75 करोड़, देवकी नंदन 30 करोड़। कहां से कमाए इन्होंने? अंधभक्तों, तुम्हारी जेबे काट काट के किया इन्हें। जाके लेट जाते हो बाबाओं के चरणों में, फिर उन बाबाओं की मेहरबानी से तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो अंधभगत बनते हैं, फिर वो अंधभगत बन जाते हैं जो बाबाओं की मेहरबानी से पैदा होते हैं। ये है हमारा देश। एक बार इन बाबाओं को लगाना लेने में, अगर कोई गरीब रह जाए तो लूट के बैठ के सारी जनता को ये। और इन ढोंगियों पाखंडियों को बढ़ाता कौन है? जो मतलब बिल्कुल गरीब होते हैं ना, जैसे देखो बिहार में होया था, मतलब डायन बोलकर एक परिवार के 5 लोगों को कर दी निर्मम हत्या, उनकी कर दी ना। आज के जमाने में, साइंस के जमाने में डायन भूत प्रेत फलान ढिमकान क्या है ये? हमने तो सभी जगह पे ड्यूटी की है, रात को भी घूमते हम तो, हमने तो कभी ये भूत प्रेत नहीं देखे भाई। तुम्हारे को पता नहीं कहां से मिल जाते। इसलिए बोलता हूं मैं, सिक्की के नजदीक आ जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लग जाओ, तुम्हारे को भूत प्रेत क्या कुछ दिखाई ही नहीं देगा। गारंटी है इस चीज की, गारंटी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है
गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।